यह उन छात्रों के साथ धोखा है जो डीएलएड किए हैं 2 वर्ष और टेट पास है, सीटेट पास है, उन छात्रों के लिए धोखा है। बीपीएससी का जो पैटर्न परीक्षा लेने का वो काफ़ी निराशाजनक हमको दिखा। सारे आउट ऑफ सिलेबस थे। मैथ के क्वेश्चन इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव थे कि उनको बनाते बनाते जीएस नहीं पकड़ सकता था, और जीएस के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल आउट ऑफ नॉलेज। इकोलॉजी का क्वेश्चन इतना डाला गया था, 10 से 12 क्वेश्चन जिस टॉपिक को उठाया गया उसी को लेकर के भून दिया गया था पूरा। क्योंकि भाई आप प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है ले रहे हो एग्ज़ाम, और पीसीएस और आईएएस के प्रश्नों को पूछ रहे हैं। जो प्राथमिक लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो चाहिए होता है वो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड किस प्रकार से पढ़ाना है बच्चों को, इस तरीके के सवाल होना चाहिए। ये कि जिस तरह का सिलेबस बनाया गया था उस सिलेबस से थोड़ा हट के था। सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया था, जैसे ईवीएस वगैरह था। हमारा बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन 1857 के क्रांति से बताया गया था कि क्वेश्चन रहेगा, उससे नहीं पूछ के सिलेबस से ही आउट था क्वेश्चन। ये हज़ारों बच्चों से पूछिएगा तो सारे बच्चे बताएंगे कि आउट ऑफ सिलेबस था। वो 2 दिन में क्यों एग्ज़ाम करा रही है? 1 दिन में एग्ज़ाम कराना चाहिए था। बच्चों को परेशान करने की पूरी साजिश है। बीपीएससी को एक भी सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछा, और दूसरा चीज़ है कि 2 दिन एग्ज़ाम करा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये छात्रों की है कि अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त को एक निर्णय दिया कि जो प्राइमरी लेवल के लिए जो छात्र थे बीएड वाले, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जो कि काफ़ी हमारे नज़र से गलत है। क्योंकि भाई आपको दूसरी चीज़ मैं यूपी का हूँ, तो बिहार के भी छात्र जाकर यूपी में एग्ज़ाम देते हैं और चयनित होते हैं। हमारे प्राथमिक विद्यालयों में 5% बिहारी पढ़े हुए हैं। तो हम इस चीज़ का मतलब पूर्णतः विरोध करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य विशेष का होकर के उसको योग्यता के आधार पे चयन दिया जाना चाहिए, और राज्य के अनुसार भेदभाव खत्म होना चाहिए। मैं यूपी का हूँ और मैं अपना बीपीएससी टीचर्स का प्राइमरी के लिए यहाँ पे आया था, और बीपीएससी का जो पैटर्न परीक्षा लेने का वो काफ़ी निराशाजनक हमको दिखा। क्योंकि भाई आप प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है ले रहे हो एग्ज़ाम, और पीसीएस और आईएएस के प्रश्नों को पूछ रहे हैं, जबकि प्राथमिक में बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बीपीएससी का परीक्षा था और सवाल पूछा गया आईएएस के कैटेगरी से। हमारा मेन कहना यह है कि जो प्राथमिक लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो चाहिए होता है वो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड किस प्रकार से पढ़ाना है बच्चों को, इस तरीके के सवाल होना चाहिए, भाषा के सवाल होना चाहिए, और सामान्य जागरूकता के सवाल होना चाहिए। लेकिन जो परीक्षा का पैटर्न है वो पूरा पीसीएस लेवल का है, जो कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में नाकाम रहेगा। अच्छा, सवाल हार्ड था या फिर सवाल आउट ऑफ सिलेबस था? सवाल तो मतलब समझ लीजिए कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस था। सवाल और प्राथमिक शिक्षक के वैकेंसी और पद की योग्यता के अनुरूप मतलब एक रत्ती भर मात्र जो है संबंध नहीं है। ऐसे 1-2 सवाल बताइए जो आप मतलब कोई ऐसा सवाल बताइए जो आपको अभी वही। अच्छा, आपको क्या समस्या है? समस्या बिल्कुल यही है कि जिस तरह का सिलेबस बनाया गया था उस सिलेबस से थोड़ा हट के था क्वेश्चन। जैसे बहुत सारा सिलेबस बनाया था, 1857 के क्रांति से बताया गया था कि क्वेश्चन रहेगा, उससे नहीं पूछ के क्वेश्चन मेरा ये है कि पूछा गया। फिर और भी बहुत सारा ऐसा सेक्शन था जैसे जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया था, जैसे ईवीएस वगैरह था। हमारा बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं आया। आप कहाँ के? हम यहीं पटने से ही हैं, यहाँ रहकर स्टडी करते हैं। ऐसे हमारा घर नवादा जिला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये नियम सही है कि अदर स्टेट से भी जैसे 1 to 5 के लिए ये वैकेंसी है, तो आप क्वेश्चन भी उसी तरह से सेट करिए। थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है लेकिन घुमाया हुआ है। हार्ड था या आउट ऑफ सिलेबस था? एनसीईआरटी कंसेप्ट पर क्वेश्चन था, एनसीईआरटी प्योर बेस पे क्वेश्चन सेट था। मतलब हार्ड था या फिर सिलेबस से ही आउट था? सिलेबस से ही आउट था क्वेश्चन। ये अभी मेरे अनुसार आप हज़ारों बच्चों से पूछिएगा तो सारे बच्चे बताएंगे कि आउट ऑफ सिलेबस था, हार्ड की कोई बात ही नहीं थी। आप प्राइमरी एजुकेशन के लिए टीचर का रिक्रूटमेंट करते हैं और पीसीएस का पेपर ले रहे हैं, जो कि सरासर गलत है हमारे मानने में। यह उन छात्रों के साथ धोखा है जो डीएलएड किए हैं 2 वर्ष और टेट पास है, सीटेट पास है, उन छात्रों के लिए धोखा है मेरा मानना है। समस्या मोटा मोटी यही है कि अब तो फ़िलहाल एग्ज़ाम जो लेना था बीपीएससी को, वो तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। कल हम लोग का लैंग्वेज पेपर है, हिंदी का और इंग्लिश का। कल एग्ज़ाम तो देना ही है, अब आगे देखिए क्या करता है आयोग, इस पर डिसीजन लेंगे।
बाकी और क्या। एग्ज़ाम गया कैसा आपका? एग्ज़ाम उतना तो एग्ज़ाम से हम अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैंने हम अपनी पर्सनल बात करें और लोगों के बारे में तो क्या बोल सकते हैं, मोटा मोटी मिला जुला के ठीक रहा। अब ये देखिए नेगेटिव हटाने से थोड़ा सा सबसे बड़ी समस्या ये छात्रों की है कि अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त को एक निर्णय दिया कि जो प्राइमरी लेवल के लिए जो छात्र थे बीएड वाले उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जो कि काफ़ी हमारे नज़र से गलत है। क्योंकि भाई आपको पहले 5 वर्ष बच्चा बीएड कर रहा है, टेट सीटेट पास कर रहा है और ऐन मौके पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके बैठने जा रहा तो उसको पता चल रहा है कि आप योग्य नहीं हैं। इसका हम विरोध करते हैं। मैं वैसे तो मैं बीटीसी का छात्र हूं, लेकिन मैं एक नैतिकता के आधार पे बीएड वालों का समर्थन करना चाहूँगा। नेगेटिव मार्किंग हटाने से थोड़ा सा रिलीफ मिला है, और जहाँ तक रहा है एग्ज़ाम प्रेजेंटेशन की, तो हमें लगता है मोटा मोटी कि 50% प्रेजेंटेशन है एग्ज़ाम में जहाँ तक। अच्छा, जैसे कि आप तो बिहार के हैं, भैया यूपी के हैं, तो दोनों लोगों से एक सवाल है कि जो ये नीति निकली है कि अदर स्टेट के लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इससे आप खुश हैं? अब ये सरकार की है तो उसका तो हम लोग को वेलकम करना ही होगा, स्वागत करना ही होगा। इसमें तो अब सरकार डिसीजन लिए हैं तो उसके तो हम लोग काट नहीं सकते। हाँ, सबको मौका मिलना चाहिए, जिसमें योग्यता रहेगा वो फाइट करेगा, उसे जॉब मिलेगी। इसमें कल को आप कह सकते हैं कि मैं बिहारी हूँ, हमारे बिहार में इतने योग्य लड़के लड़कियाँ हैं और आप डोमिसाइल को जो है हटा देते हैं, तो आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी, फिर अदर स्टेट के लोग आ जाएंगे। अपना जो मैं अदर स्टेट का हूं तो मैं अपना पक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं तो यहाँ पर सभी नागरिकों को समान अधिकार और वो मिला हुआ है कि भाई राइट टू इक्वलिटी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भाई सबको समान अवसर मिलना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति होगा वो फाइट करेगा और आगे जाएगा। दूसरी चीज़ मैं यूपी का हूं तो बिहार के भी छात्र जाकर यूपी में एग्ज़ाम देते हैं और चयनित होते हैं। हमारे प्राथमिक विद्यालयों में 5% बिहारी पढ़े हुए हैं, तो हम इस चीज़ का मतलब पूर्णतः विरोध करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य विशेष का होकर के उसको योग्यता के आधार पे चयन दिया जाना चाहिए और राज्य के अनुसार भेदभाव खत्म होना चाहिए। मैं बताता हूँ, ऐसा हुआ प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं शिक्षा विभाग के मंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि मुझे योग्य विद्यार्थी नहीं ऐसे मिल पा रहे हैं जो कि परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं, इसीलिए ये डोमिसाइल मतलब यहाँ के लड़के लड़कियाँ उतने योग्य ही नहीं हैं कि मैं इस चीज़ को पढ़ा पाऊँ, इसीलिए डोमिसाइल को हटाया गया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा विभाग के मंत्री हैं बिहार सरकार के। अब रह गई बात क्या आप अगर दूसरे स्टेट वाले को अगर आप बांटते हैं तो कल को बिहारी जो स्टूडेंट यहाँ का जो रोज़ यहाँ बेरोजगारी की बात करता है, तो 1,70,000 की जो वैकेंसी है तो 50% मान जो भी हो, तो वो तो बेचारा बहुत से उठी से चला गया और यहाँ पे फिर चिल्लाता रहेगा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है। दूसरे प्रदेश के लोग आकर के यहाँ पर फिर सेलेक्टेड उनका क्वालिफाई कर जाते हैं, ये बात हो जाती है। मैं अपना पक्ष बीपीएससी में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे आउट ऑफ सिलेबस थे। मैथ के क्वेश्चन इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव थे कि उनको बनाते बनाते जीएस नहीं पकड़ सकता था, और जीएस के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल आउट ऑफ नॉलेज। इकोलॉजी का क्वेश्चन इतना डाला गया था, 10 से 12 क्वेश्चन जिस टॉपिक को उठाया गया उसी को लेकर के भून दिया गया था पूरा। तो इससे बड़ी समस्या एक अलग मुद्दा है भैया, आने जाने की समस्या 2 दिन का आने की समस्या। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीपीएससी को अगर एग्ज़ाम कराना था तो वो 2 दिन में क्यों एग्ज़ाम करा रही है? 1 दिन में एग्ज़ाम कराना चाहिए था। बच्चों को परेशान करने की पूरी साजिश है। अब बीपीएससी को एक भी सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछा, और दूसरा चीज़ है कि 2 दिन एग्ज़ाम करा रहा है। 2 दिन छात्रों को परेशान करके एग्ज़ाम छुड़वाने की साजिश है। तो बारिश बहुत तेज हो चुकी है, और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बीपीएससी के जो छात्र हैं जो एग्ज़ाम देने आए थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, जो उनकी दिक्कत समस्या है वो साफ तौर पर सुन सकते हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें News 24। मैं नंदन कैमरामैन पिंटू के साथ, धन्यवाद।